आज हम आलोचना देखेंगे। क्या देखेंगे? आलोचना। आलोचना के मेन प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुख उपेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो सकता। ये कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, उपनिवेश में स्त्री किसकी है? प्रभा खेतान की है। निराला की साहित्य साधना? रामविलास शर्मा। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपने संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार हैं, ममता कालिया ने कहा है। साहित्य लोचन पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। निर्मला जैन की कृत कथा सागर में कथा समय में 3 हमसफ़र हैं। 3 हमसफ़र कौन कौन से हैं? कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं और उषा प्रियमवदा हैं। कौन कौन से 3 हैं? निर्मला जैन कृत कथा समय में 3 हमसफ़र कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा। अगला, कामायनी एक पुनर्विचार कृत के लेखक कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक मुक्तिबोध हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? नेमचंद्र जैन ने। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? नेमचंद्र जैन ने। अगला क्वेश्चन, सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो नंद दुलारी वाजपेयी को। रंग दर्शन के लेखक कौन है? नेमचंद्र जैन। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल दृष्टि, निर्मल विवेचन। ये कथन किस आलोचक के प्रति है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, कौन कहता है? बच्चन सिंह। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप में व्यक्त किया है। यह किसका कथन है? तो नामवर सिंह का। क्या? अस्मिता की खोज। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतकाल में रीतकाल से भी कुछ बढ़ चढ़ कर है। आचार्यत्व की बात कौन करते हैं? गुलाब राय। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण पंडित होगी, उतनी ही बढ़ी हुई सौंदर्य हमारी अनुभूति कही जाएगी। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वो रचनाकार जिसकी भाषा परमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के 2 प्रांजल रूप व्यावहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई पड़ा है, तो कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम है? तो भारत, इतिहास और संस्कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा, 1955। कितना है? 1955। अगला क्वेश्चन, वो रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचना लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित चांद में प्रकाशित हुआ? रामविलास शर्मा। इन्होंने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो किसमें प्रकाशित हुआ? तो चांद में। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा किसने है? भारतीय इतिहास के साहित्य की समस्याएं, तो रामविलास शर्मा ने। ज्ञान रास के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। वो लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है, सम्राट या आलोचना का परशुराम, तो कौन है? रामविलास शर्मा। नहीं, आलोचना का सम्राट। अच्छा, आलोचना का सम्राट कहेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आलोचना का परशुराम कहेंगे तो रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, और आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है।
छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो कृति है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किस आलोचक की स्थापना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे है, वो विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार ही हरि की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। प्रथम प्रकार यानी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना। ये किसका कथन है? तो बाबू गुलाब राय का। किसका है? बाबू गुलाब राय का कथन है। फिर से एक बार पढ़ते थे, थोड़ा बड़ा कठिन था थोड़ा सा। वो विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या तो भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसने कहा था? बाबू गुलाब राय। भक्ति काल में प्रथम प्रकार यानी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना भक्ति काल में बाबू गुलाब राय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य मनुष्य के अंतर उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में हटाए नहीं हट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। संबंधी की अवधारणा किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में हटाए नहीं हट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक उससे उद्भूत सृष्टि का सच्चा साहित्य है। संबंधी साहित्य किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहा है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, उसे उसके अंतर में हटाए नहीं हट सकता। साहित्य का मूल ही आनंद का अतिरेक है। अगला, अंतःकरण की चित्तवृत्तियों के नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार है? तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी। शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है? दिनकर। वो कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय दिया जाता है वो है राजेंद्र यादव। लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने लिखी? बालकृष्ण भट्ट ने। सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने लिखी। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर नहीं निर्भर करती, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर निर्भर करती है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? कि काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्ति की संख्या पर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर निर्भर करती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। किसने कहा? रामविलास शर्मा। क्या कहा है? हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। किसने कहा? रामविलास शर्मा में। हिंदी साहित्य में शुक्ल का वही महत्व है जो उपन्यासकार में प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास दशरथ ओझा। और हिंदी भाषा उद्भव और विकास उदय निवारण तिवारी। और हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कविता की तीसरी आंख के लेखक कौन है? प्रभाकर श्रोत्रिय हैं। रस सिद्धांत किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला क्वेश्चन है कबीर के बीजक पर त्रिज्या टीका किसने लिखी है? तो पूरनदास ने लिखी है। आत्मा राम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने लिखी है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। आत्मा राम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? तो बाबुल मुकुंद गुप्त ने। अगर ये द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकी। एक इसका आचार्य शुक्ल का है। अगला है, यदि रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन है, नई समीक्षा नए संदर्भ के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेन। नई समीक्षा नए संदर्भ के लेखक डॉक्टर नगेन। नई समीक्षा नए संदर्भ। और नया साहित्य नए प्रश्न कहेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी का हो जाएगा। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो चंद्रकांत देवताले ने लिखा। क्या लिखा है? नया आलोचना है मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक। मुक्तिबोध कविता जीवन और विवेक पुस्तक के लेखक चंद्रकांत देवताले।
अगला क्वेश्चन है, वो मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। वो मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है किसने है? रामविलास शर्मा। क्या था वो आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपक रहस्य ग्रंथ के लेखक श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष क्या है? रामदहिन मिश्र ने लिखा काव्य विमर्श 1951 में। काव्य विमर्श रामदहिन मिश्र 1951। अगला है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण पुस्तक के लेखक आनंद प्रकाश दीक्षित। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। अगला है, रीत काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। रीत काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। प्रखर साम्यवादी आलोचक रामविलास शर्मा। फिर से देखते हैं एक बार। रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण पुस्तक के लेखक आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। रीत काव्य की भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? रामविलास शर्मा है। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। क्या कहा है बच्चन सिंह ने? केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आलोचक के रूप में। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पन्न अभिव्यक्ति ये किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने। क्या कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पदक अभिव्यक्ति है। काव्य की है परिभाषा किसने दी? बाबू गुलाब राय ने। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का सबसे प्रबल समर्थन किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का सबसे प्रबल समर्थन किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्धांत चौहान की रचना क्या है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। वो आलोचक जिसका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो आलोचक जिसका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना आचार्य शुक्ल। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, आचार्य शुक्ल। नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? नई कविता के प्रतिमान। कविता के प्रतिमान नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा।
स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? नंदुलारी वाजपेयी। स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय। रामविलास शर्मा कित महाविद्यालय प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा 1977। आगे हैं कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक कृत किसकी? परमानंद श्रीवास्तव। क्या है? कवि कर्म और काव्य भाषा पुस्तक के लेखक परमानंद श्रीवास्तव। शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़वादियों को स्वीकार किया और न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। उपयुक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। शुक्ल जी ने न भारत की रूढ़ियों को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। वह आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारत में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन के बंगला काव्य मेघनाद से हुआ, ये कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या कहा? वो आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। 1861 को माना जाता है रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना। तीन महान कवियों जायसी, सूर, तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई त्रिवेणी में। तीन महान कवियों की किसमें की गई? सूर, तुलसी, जायसी की। त्रिवेणी में किसकी है? शुक्ल जी की। भारतीय हिंदी युग और हिंदी भाषा विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा। भारतीय हिंदी युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा। आलोचना को भाषाई रीतबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता की छंदन को बंधों से। रामविलास शर्मा ने कहा। क्या कहा है? आलोचना को भाषाई रीतबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदन के बंधनों से। रामविलास शर्मा ने कहा। अरस्तु का काव्यशास्त्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखते हैं कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। हाँ, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। आलोचना पुस्तक के सिद्धांत सिंह चौहान है। आलोचना पुस्तक दो लोगों लिखी, नामवर सिंह और सिद्धांत सिंह चौहान। रस मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक आचार्य शुक्ल 1949। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? तो नंदुलारी वाजपेयी ने। क्या कहा है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंदुलारी वाजपेयी ने दी है। महाकवि सूरदास आलोचना कृति के लेखक कौन है? नंदुलारी वाजपेयी। महाकवि सूरदास, नंदुलारी वाजपेयी और सुमित्रानंद पंत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंद पंत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिवाद के लेखक शिवदान सिंह चौहान। रस मीमांसा के शुक्ल जी हैं। आलोचना के नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान हैं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह हैं। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? नंदुलारी वाजपेयी ने कहा। महाकवि सूरदास के लेखक कौन है? नंदुलारी वाजपेयी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक 1977 में रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना कितने 3 भागों में है? 69, 72 और 76। 1969, 1972, 1976। कबीर भी बाज भी कपोत भी पपीहा भी की रचना का धर्मवीर। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा के लेखक डॉक्टर धर्मवीर। प्रगतिवाद समीक्षक के लेखक रामविलास शर्मा। देखिए, प्रगतिवाद 2 लोगों का, रामविलास शर्मा का है और एक और था। प्रगतिवाद किसका था? प्रगतिवाद के समीक्षक शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा, 2 लोग हो गए प्रगतिवाद के लेखक। आगे देखते हैं प्रेमचंद सामंत का मुंशी डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है। तुलसी आधुनिक वातायन रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक आलोचना का पक्ष 2005 में किसने लिखा है? तो रमेश चंद्र शाह ने लिखा है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति के लेखक मिश्र बंधु 1910 में है।
आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो मिल्टन मरे ने कहा। क्या कहा? आलोचना को कला की सजगता कहा है मिडल्टन मरे ने। अगला क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? हिंदी में रोमांटिसिज्म के लिए स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? पद्म सिंह शर्मा ने किया है। यदि मैं कामायनी लिखता किसने कहा है? समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा है सुमित नंदन पंत ने। यदि मैं कामायनी लिखता सुमित नंदन पंत। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा था? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने क्या कहा है? नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। उन्होंने कबीर पुस्तक लिखी। समीक्षा के क्षेत्र हजारी प्रसाद का आगमन कब हुआ? 1930 में। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा के दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वो आलोचक जो आलोचना के साथ साथ जनवादी आलोचक भी है रामविलास शर्मा। वो आलोचक जो समालोचना के साथ साथ जनवादी कवि है रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध हैं। छायावाद को समग्र रूप में समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ लेखक नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी नाटक का उद्गम और विकास दशरथ ओझा। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो यहाँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास दशरथ ओझा। लघु मानव के बहाने कविता हिंदी कविता पर एक बहस पुस्तक के लेखक आचार्य विजय देव नारायण शाही। आलोचक के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? नामवर सिंह है। वो विधा जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती उसे क्या कहते हैं? आलोचना को सर्जन नहीं किया जाता बल्कि उसको क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनकी अच्छाई और बुराई दोनों का। वह विधा जो सृजनात्मक के अंतर्गत नहीं आती, सृजनात्मकता साहित्य के अंदर नहीं आती, आलोचना। वो आलोचना जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है डॉक्टर नगेंद्र। वो आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है। नई कविता की व्याख्या किसके अनुरूप? रस सिद्धांत के अनुरूप, तो डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक नंदुलारे वाजपेयी। कब लिखी गई? 1942 या 54 में से कोई एक डेट है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है। कवि सुमित्रानंदन पंत है, फिर मिथक और साहित्य है, फिर भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास है। क्या है हिंदी साहित्य का आदिकाल? फिर कवि सुमित्रानंदन पंत है, फिर मिथक और साहित्य, फिर भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास है। अगला प्रकाशन की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम लगाना है, तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी सबसे पहले जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, फिर आधुनिक साहित्य लिखे हैं, फिर कवि निराला लिखे, फिर नई कविता लिखे। क्या लिखे हैं? पहले जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक रामविलास शर्मा है। तो इस तरह पूरा हो गया हमारा मेन पॉइंट। दोबारा एक बार देख लेते हैं जो कोई इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। महाकवि सूरदास नंदुलारे वाजपेयी हैं। प्रगतिवाद के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। रस मीमांसा के लेखक शुक्ल हैं। आलोचना के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह हैं। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में रामविलास शर्मा है। कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी धर्मवीर भारती है। प्रगतिवाद समीक्षा के लेखक, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। सॉरी, प्रगतिवाद नहीं है, वो प्रगतिवादी है। हाँ, अब याद है, प्रगतिवादी है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी डॉक्टर धर्मवीर भारती है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? मिडल्टन मरे ने कहा। तुलसी आधुनिक वातायन के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। आलोचना के पक्ष रमेश चंद्र शाह का है। तुलसी आधुनिक वातायन रमेश कुंतल मेघ।
आधुनिक वातायन, वातायन कहेंगे वर्षा वाला तो मेघ है, और आलोचना का पक्ष कहेंगे, आलोचना का पक्ष तो रमेश चंद्र शाह हो जाएंगे। रोमांटिसिज्म को हिंदी में स्वच्छतावाद किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। यदि में कामायनी लिखता ग्रंथ के लेखक तो सुमित्रानंदन पंत हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समिष्टि दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ आलोचक रामविलास शर्मा है। वो आलोचक जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि है, रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक मुक्तिबोध। और जो इम्पोर्टेंट है, दूसरी परंपरा की खोज आलोचना नामवर सिंह ने लिखी है महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। माइकल मधुसूदन का बंगला का मेघनाथ वध 1861 का प्रतिफलन पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन के दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 से माना जाता है। काव्य कर्म और काव्य भाषा के लेखक परमानंद श्रीवास्तव। काव्य कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव। उर्वशी पर लिखी गई समीक्षात्मक लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय है। स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी। लक्ष्मीकांत पर लिखी गई पुस्तक नई कविता के प्रतिमान है। रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण के लेखक आनंद प्रसाद दीक्षित है। रीत काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। प्रखर साम्यवादी आलोचक रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना की चिंतना